सबको राम राम दोस्तों। मुझसे अभी पिछले दिनों अभी बात हो रही थी क्योंकि वीडियोस लगातार मैं अपलोड कर देता हूं और जो महत्वपूर्ण मेरे मन की बातें हैं मैं बता देता हूं और डिटेल में सभी को जहां जहां पे जिसको जो जो कहना हो मैं कह देता हूं। तो मुझे एक भाई साहब ने बोला कि आप बोलते तो अच्छा हैं लेकिन चुनाव के दिनों में आपके जो मुद्दे थे ना वो असल में लोअर लेवल के थे। मैंने कहा मतलब बोलते नहीं, मतलब जैसे अब आपने बोला कि स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं और आप बोल रहे थे कि खिलाड़ियों को जो गगरेट विधानसभा के क्षेत्र के बच्चे हैं उनके लिए कोच होने चाहिए। तो ये कोई स्टेट लेवल के या नेशनल लेवल के मुद्दे नहीं थे। आपके जो मुद्दे थे छोटे थे लेकिन प्रयास अच्छा था। वो अच्छे, मैं उनको अच्छा जानकार व्यक्तित्व मानता हूँ। जब उनके मन में ये बात थी तो मैंने सोचा ये साधारण हमारे जैसा कोई ज़्यादातर जो जनसंख्या हमारी जैसी है तो उन लोगों के मन में भी ऐसा ही रहा होगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब ये बताओ आपको क्या लगता है कि MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की क्या ड्यूटी होती है, उसे क्या करना चाहिए। गगरेट विधानसभा के क्षेत्र का अगर MLA कोई है तो उसे क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है कि क्या क्या काम कर सकता है। अगर कुछ वो बोलता मैंने कहा यार ये बताइए आप, हमारे जो डिपो हैं जहाँ पर हमें अनाज ये चीनी वगैरह मिलती है फूड सप्लाई वाले, तो वहाँ पर घटिया किस्म की दालें आती हैं, ये पता सबको। बोलता हाँ ये पता है। कई बार तो चीनी भी नीरी सल्फरी होती है। मैंने कहा ये पता आपको, बोलता हाँ पता है। तो मैंने कहा ये बताओ क्या MLA जिसको आपने चुना है वो इस सप्लाई के बारे में, ये जो ज़रूरत है साधारण जनता से संबंधित है ये तो मुद्दा, ये पूरे हिमाचल में सेम सप्लाई जाती है एक जैसी, इसके बारे में कुछ करना चाहिए। बोलता हाँ करना तो चाहिए लेकिन MLA क्या कर सकता है। फिर मैंने कहा चुना क्यों, किस कारण चुना है आपने MLA को, फिर मुझे बताइए MLA के काम होते क्या हैं। सवेरे से लेकर के शाम तक एक MLA को क्या काम करना चाहिए कि क्षेत्र में बैठ करके 2,20,000 के लगभग महीने का जाता है उसको हमारे टैक्स में से एक MLA को। तो क्यों, मतलब किस कारण से उनको ये सैलरी दी जाती है, बताओ ना, आप ही बताओ आपको MLA से क्या काम करवाना है। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पटवार खाना जाते हो, बोलते जी हाँ जाता हूँ। पटवारी हैं वहाँ पे, बोलता जी है। मैंने कहा पटवारी को सैलरी मिलती है, बोलता जी मिलती है, लेकिन पटवारी को पैसे देने पड़ते हैं, बोलता जी हाँ। फिर मैंने कहा MLA इसको रोक सकता है। आपने रजिस्ट्री करानी हो ज़मीन की तो तहसीलदार अगर आएगा वहाँ पे तहसीलदार को भी पैसे देते हैं, सभी देते हैं, क्यों, ये करप्शन में नहीं आता है। तो MLA इसको रोक पाएगा। बोला मुझे पता नहीं। अब बताओ मुझे, मतलब इतने बड़े लोग हैं, इनको ये पता है कि शिक्षा का मुद्दा छोटा है लेकिन ये नहीं पता कि रिश्वत का मुद्दा भी है, ये भी मुद्दा उतना ही महत्वपूर्ण है। एक बंदा अपना पहचान ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने जाता है, ऑनलाइन अपलोड भी किया जा सकता है, सिंपल हैंड रिटन एप्लीकेशन दे दें तब भी बनेगा, लेकिन 150 रुपये तक खर्चा आता है उसका। वो जाएगा पहले टाइप करवाएगा, फिर वो प्रिंट देंगे, फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन जाएगा, फिर जाकर के वापस देगा, फिर वो अपलोड करेगा, तब जाकर के बात बनेगी। 150 रुपये प्लस जो मेरी दिहाड़ी लग गई 2-3 घंटे 5 घंटे, डिपेंड करता है पुलिस स्टेशन पे कौन है। अगर वो दे देंगे हैंड टू हैंड, नहीं तो एक दिन बाद मिलेगा। और हमने क्या काम करवाने हैं MLA से, बताओ मुझे। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैंने और क्या काम कराने हैं। एक और बड़ा महत्वपूर्ण काम जो ट्रेंड में मुझे बताया भी, जब मैंने फार्म भरा तो मुझे जो अफसर थे उन्होंने बोला कि आपके मुद्दे तो सही हैं लेकिन ये हमारे जो गगरेट के क्षेत्र है या जिला उन्ना में ही खास करके, बोलते लोग यहाँ और ज़्यादा नहीं सोचते, बस इतना ही बोलते हैं कि हमारे यहाँ डंगा लगवा दो ज़मीन पे या रास्ता बनवा दो, बस इससे ज़्यादा आगे सोच ही नहीं बढ़ पाती इनकी। और ये सच बोला उन्होंने। हमारे क्षेत्र के लोग इससे ज़्यादा सोचते ही नहीं।
आप ये तो देख लेते हैं कि इतना बड़ा, और देखो जी इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी भैया, उस बिल्डिंग का प्रयोग क्या होगा ये तो पूछ लो उससे। बिल्डिंग तो बनवा दी, क्या किस काम आएगी वो बिल्डिंग? करोड़ों रुपया खर्च दिया जाता है, लेकिन वहाँ संभालने के लिए एक बंदा नहीं रिक्रूट करते ये लोग। ये छोटे मुद्दे थोड़ी हैं, ये आपसे संबंधित मुद्दे हैं। अब जो मेरे से संबंधित मुद्दे हैं मैं तो उसी से बात करूंगा ना, उसी संबंधित बात करूंगा। एमएलए से मुझे वही काम करवाने हैं। अब एमएलए, अगर मान लो एमएलए बड़ा, हमारे क्षेत्र का एमएलए बड़ा ज़्यादा मेहनती है और बहुत ज़्यादा उसकी बात मानी जाती है, तो भाई साहब हमारे कई ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बसेज नहीं चलती हैं HRTC की। गगरेट से अंब के लिए लगवा दो, अंब कॉलेज में बच्चे जाते हैं, गगरेट से अंब के लिए HRTC की बसेज सवेरे और दोपहर और शाम को ऐसे ऐसे करके लगवा दो, ताकि जो बच्चे हैं वो बस पास बनवा लें और वहाँ सस्ते में चले जाएं। दौलतपुर के लिए जानी चाहिए बसें, सरकारी बसें जिसमें बस पास बने। ऊना के लिए बसेस जाने चाहिए, खड्ड में गर्ल्स कॉलेज है वहाँ तक, फिर ऊना तक सरकारी बसेस जाएं, बच्चों को बस पास की आसानी से सुविधा मिल जाए तो हमारे बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अब आप ये बोलो कि जी एमएलए के थोड़ी काम है, तो फिर एमएलए से हमने काम क्या करवाना भाई? मेरा स्टोन क्रैशर तो मैंने पास नहीं करवाना कि स्टोन क्रैशर पास करवा दो, 20% आपको हिस्सा दे दूंगा, फिर हम लोग स्वान नदी का खनन किया करेंगे, आप भी खाना हम भी खाएंगे। ये तो मेरा एम नहीं है, ना ही मेरे पास ऐसी कोई दिक्कत है। तो मैं तो यही काम करवाऊंगा ना कि हमारे यहाँ प्लांट्स नहीं लग रहे, प्लांटेशन प्रोसेस नहीं है हमारे यहाँ, कुछ भी पौधे काट दिए गए हैं। अब मुझे बताओ, इन्होंने एक खनन वालों ने खनन रोकने के लिए एक कानून बना दिया जी कि जिसके खेत में से वो ज़मीन गहरा खड्डा होगा, उस खेत वाले के, उस खेत के मालिक के ऊपर केस होगा। लकड़ी वालों के ऊपर क्या क्यों नहीं कर रहे आप? जो रोज हजारों ट्रक जाते हैं गगरेट से होकर के, तरपाल से ढक करके, आपको नहीं पता बॉर्डर पे कितने ट्रक लकड़ी के चले जाते हैं, हरे पेड़ काटे जाते हैं। उसके लिए कानून बना देते हैं कि जिसकी जमीन से कटा है पेड़ उसको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। क्यों नहीं बनाया? कानून भी आप देख देख करके बनाते हैं, मजा है ना। और ये इस अगर एमएलए इतने ज्यादा मेहनती हैं तो इस बात पे बोल दे विधानसभा में, पेड़ कटवा दिए लगवाने के लिए। मैंने तो डीसी ऊना से भी बोला था कि आप लोग बोलते हो 3 लाख पेड़ 4 लाख पेड़, यार भैया बताओ तो सही कहाँ लगाओगे? उनको कैसे आप लोग केयर करोगे बताओ? एमएलए से भी पूछ लो। मैं तो ऐसे ऐसे काम ही जानता हूं जो मेरे से संबंधित, मेरे समाज से संबंधित, मेरे बच्चों से संबंधित। बड़े बड़े फैसले देश संबंधी या दुनिया संबंधी मैंने क्या करने हैं? जब मेरे यहां पर HRTC की बस ही नहीं आती तो 50% जो महिलाओं को किराए में छूट थी उसका फायदा या नुकसान हमें क्या मतलब? हमारे यहाँ बसें नहीं आती। ये मुद्दे जुड़े हुए हैं पब्लिक से और इन पर बोलना ही चाहिए एमएलए को, और मैं इसलिए इन मुद्दों के ऊपर बात करता हूं। आपको मुद्दे अच्छे लगते हो तो शेयर जरूर करिए वीडियो को, कमेंट जरूर करिए। अगला वीडियो हम कैसे बनाएं, किस मुद्दे के ऊपर बनाएं, बताते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।